नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देवदर्श पर। आज हम बात कर रहे हैं धन रेखा के लिए, भाग्य रेखा के लिए या फिर कहें शनि रेखा के लिए। इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करेंगे सभी तरह की दिखने वाली धन रेखा के लिए और साथ में हम कवर करेंगे राजयोग को भी और साथ में ये भी कवर करेंगे अगर मान लो आपके पास धन रेखा नहीं है तो क्या होगा, क्या हम गरीबी में ही ज़िंदगी बिताएँगे और क्या ऐसा अगर नहीं है तो उसका क्या मतलब समाधान हो सकता है, तो उसके विषय में हम पूरा इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आपने यहाँ पे मैं बहुत सारी रेखाएँ आपको देखने को दिख रही होंगी। तो ये सारी की सारी क्या है, भाग्य रेखाएँ, ये भी भाग्य रेखा है, ये भी भाग्य रेखा है, ये भी और ये भी। ये अलग-अलग दिशा से आ रही है, ये चंद्र से आ रही है, मणिबंध से आ रही है और ये वाली आप देख रहे हो जीवन रेखा से आ रही है और ये शुक्र से आ रही है। ठीक है? अब हम समझते हैं, एक-एक भाग्य रेखा को लेते हैं और उनका मतलब समझते हैं। जैसे-जैसे हम चीज़ें कवर करेंगे वैसे-वैसे आप अपने कमेंट भी तैयार रखना है। आपको कोई भी क्वेश्चन दिखता हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। साथ में हैंड एनालिसिस भी कराना है यदि आपको, तो उसमें भी आप निसंकोच हैंड एनालिसिस करा सकते हो और उसका कोई चार्ज नहीं है। मेरी तरफ से कोई फ़ीस नहीं रखा है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मान लो आपकी भाग्य रेखा चंद्र से निकलती है, ये वाली भाग्य रेखा, कलर चेंज कर लेते हैं अपन। अगर ये चंद्र से निकलकर और इस तरह जा रही है, ये मैंने झुकी हुई बनाई है। एक सीधी देख लेते हैं, इस तरह से चंद्र से निकलकर आपकी शनि पर पहुंच रही है। तो इस तरह के व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है ना, वो सेल्फ मेड होता है। यानी कहें कि वो खुद के दम पर काम करता है, जो उसको अच्छा लगता है वो काम करता है और उसमें उसको भाग्य सपोर्ट भी करता रहेगा। अगर आपके पास इस तरह की भाग्य रेखा है, आपके पास इस तरह की धन रेखा है, तो निसंकोच अपनी मनमानी का कोई भी काम कर सकते हो, किसी भी तरह का बिज़नेस कर सकते हो, किसी भी तरह की नौकरी कर सकते हो। 110% आपको ग्रोथ वहाँ पर मिलेगी। ठीक है? अब बात करते हैं, अगर ये भाग्य रेखा मणिबंध से निकले, इस तरह से मणिबंध से निकले और सीधी पहुँचे, तो ये वाली भाग्य रेखा बहुत कम देखने को मिलती है लेकिन इस तरह से मतलब प्रॉपरली नहीं मिलती, कटी-फटी या फिर सीधी बहुत कम मिलती है। इसमें क्या होता है कि देखो, पैतृक संपत्ति सबको मिलती है डेफ़िनेटली और ये रेखा होनी भी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति इतनी ज़्यादा होती है जिससे वो मतलब बैठे-बैठे खाते हैं। तो जिन लोगों को इस तरह का होता है तो उस पैतृक लाभ मिलता है उन लोगों को। यानी पूर्वजों का बहुत सारा एकत्रित धन उनके पास ऑटोमेटिक पहुँचता है और वो अपने भाग्य से ही लेके आता है। जैसे मान लो कि किसी के करोड़पति घर में अपन पैदा हो गए, ठीक है? तो हमें उस तरह का मतलब पूरा राजयोग मिल गया एक तरह का। तो अगर इस तरह का आपके पास धन रेखा है तो आपको निसंकोच बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपके पूर्वजों के द्वारा जितना भी मेहनत की है उसका यूज़ आप करने वाले हो। अब बात करते हैं, अगर मान लो ये भाग्य रेखा यहाँ से ना जाकर अगर ये इधर से निकल रही है, यहाँ से जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, यानी जीवन रेखा से शुरू होकर शनि पर जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जैसे-जैसे जीवन व्यतीत होता जाएगा, जैसे-जैसे आपका ज़िंदगी आगे बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आपकी प्रोग्रेस भी बढ़ती जाएगी। ये ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब एक समय के बाद आपको प्रोग्रेस मिलेगी। जीवन रेखा के मतलब जैसे-जैसे आप जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, आपका काम के साथ जिस काम को कर रहे हो जिसमें समय बीतता जाएगा, तो वहाँ पर आपको प्रोग्रेस मिलती रहेगी। कहते हैं ना, कुछ बिज़नेस या कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलता है। तो आप ऐसा कोई भी पार्ट चूज़ कर सकते हो जो यहाँ पर लॉन्ग टाइम में सक्सेस मिलती है, तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा यहाँ पर। की भाग्य रेखा यहाँ से जीवन रेखा से निकलकर शनि शनि पर पहुँच रही है। यानी यदि आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलकर शनि पर पहुँच रही है,
तो इसका मतलब ये होगा कि भैया जैसे-जैसे आपके जीवन का समय बढ़ता चला जाएगा, जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, वैसे-वैसे आपको प्रोग्रेस भी मिलती रहेगी, ग्रोथ भी मिलती रहेगी। अब इसका दूसरा ये भी समझ सकते हो कि कुछ बिज़नेस या कुछ नौकरियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर लॉन्ग टाइम में सक्सेस मिलती है। तो कुछ लोगों को अगर बहुत लॉन्ग विज़न है, बहुत बड़ा काम करना है, तो अगर आपके पास इस तरह की भाग्य रेखा है, तो आप डेफ़िनेटली अपना विज़न बहुत बड़ा कर सकते हो, क्योंकि जैसे-जैसे आपका समय बीतता जाएगा वैसे-वैसे आपको ग्रोथ मिलती जाएगी। तो ये भी धन रेखा बहुत अच्छी धन रेखा है, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि जैसे-जैसे समय बीते वैसे-वैसे उसकी ग्रोथ भी बढ़े। अब बात करते हैं नेक्स्ट भाग्य रेखा की, जो आपके शुक्र से निकल कर जाती है और शनि पर पहुँचती है। शुक्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा अजीब-सा कॉम्बिनेशन रहता है। पामिस्ट्री में समुद्र शास्त्र के हिसाब से यहाँ पर ये होता है कि ससुराल पक्ष से आपको धन मिलता है। अब धन किसी भी रूप में मिल सकता है, या आपको आपके बिज़नेस में कोई पार्टनरशिप के तौर पे दे सकते हैं, या आपको बिज़नेस खुलवा सकते हैं, या फिर आपको कोई कहीं पर सेटल करना होता है तो वहाँ पर सेटल करवा सकते हैं, या फिर आपको कहीं विदेश में नौकरी लगवाना होता है तो मतलब ससुराल तरफ से आपको पैसे का, धन का सपोर्ट मिल सकता है। तो इस तरह का धन का सपोर्ट मिल सकता है कि आप किसी भी अपनी ग्रोथ के लिए ससुराल से पैसा लेना चाहो तो वो आपको मना नहीं करेंगे, अगर इस तरह की आपके पास धन रेखा उपस्थित है तो। अब बात करते हैं, अगर ये धन रेखा कुछ इस तरह से मतलब थोड़ी-सी झुकी-झुकी सी इस तरह से जा रही है, चंद्र की तरफ से निकल रही है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बनते हैं। पहला, जो अगर चंद्र से जब भाग्य रेखा निकलती है तो उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ जाता है आपकी ज़िंदगी में। चाहे वो किसी भी तरह का, मतलब या तो पत्नी हो सकती है या माता-बहन कोई भी हो सकती है, जहाँ पर आपकी जो सफलता के पीछे जिनका हाथ रहेगा वो वुमेन का रहेगा, एक महिला का हाथ रहने वाला है। अगर आपके पास इस तरह की भाग्य रेखा है, अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपको अपनी पार्टनरशिप में एक महिला को ले लेना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हो तो आपका जो मतलब प्रोग्रेस रहेगी, आपकी शादी के बाद की प्रोग्रेस रहेगी, ज़्यादा ग्रोथ तभी आएगी जब आपकी ज़िंदगी में कोई महिला आएगी, तो ही आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब यहाँ से दूसरा ये बेनिफिट भी ये होता है कि आपके जीवन में ग्रोथ महिला के द्वारा होती है। हो सकता है आपकी जो जिससे शादी है वो ऑलरेडी वेल सेटल्ड हो सकता है वो आकर एक अपना नया कुछ स्टार्टअप करे या कोई बिज़नेस करे, हो सकता है कुछ नौकरी करे, तो उसकी वजह से भी आपको ग्रोथ मिलेगी। तो इस तरह के चांसेस बनते हैं इस तरह की भाग्य रेखा होने पर। अब बात करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा भाग्य रेखा हो तो क्या कंडीशन बनती है, कहाँ-कहाँ पर एक से ज़्यादा भाग्य रेखा हो सकती है। मान लो एक आपकी ये भाग्य रेखा है जो शनि पर जा रही है, और यहाँ पर 2 छोटी-छोटी और भाग्य हैं, 2-3 जितनी भी भाग्य रेखा और भी हो सकती हैं। एक इधर हो गई और हो सकती हैं। 2-3 जितनी भी हो सकती हैं। जितनी ज़्यादा आपके पास सपोर्टिव भाग्य रेखाएँ होंगी जो शनि के ऊपर सपोर्टिव रहेंगी, उतना अच्छा आपकी इंटेंसिटी बढ़ा देती हैं, आपकी धन रेखा की, भाग्य रेखा की, शनि रेखा की आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और उसके अंदर पावर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह की भाग्य रेखा पर आपकी भाग्य रेखा की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है, उसकी पावर क्षमताएँ और बढ़ जाती हैं। ठीक है, अगर भाग्य रेखा आपके यहाँ पर ना होकर इस तरह से डबल हो जाए कि यहाँ से ही आपको डबल भाग्य रेखा देखने को मिल जाए इस तरह से, तो ये मोर पावरफुल धन रेखा हो जाती है कि ये आपको मतलब 2 तरह से सपोर्ट मिल रहा होता है कि भाग्य 2 तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है। आप किसी भी चीज़ में हाथ रखोगे वो ही सोना उगलेगी। उस तरह का आपके पास यहाँ पर मतलब इस भाग्य रेखा की पावर्स आपके पास आ जाती है, इसकी इंटेंसिटी डबल हो जाती है, तो ये इसके बेनिफिट भी डबल हो जाएंगे। जो इसके नॉर्मल बेनिफिट हैं उसके डबल बेनिफिट हो जाएंगे, जो भी धन रेखा के बेनिफिट्स हैं उसके डबल बेनिफिट्स हो जाएंगे। तो अगर इस तरह की भाग्य रेखा आपके दिखती है तो ये बहुत बढ़िया है, आपके पास ये मान के चलो कि 12 इंजन लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। एक और भाग्य रेखा की बात करते हैं, एक ब्रांच की बात करते हैं। अगर यदि आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर जाके विभक्त होकर एक गुरु की तरफ चली जाए,
यानी अगर वो बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है तो बृहस्पति पर्वत के जितने भी पॉजिटिव हैं, जितने भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपकी भाग्य रेखा में आ जाएंगी। तो बृहस्पति की क्या पॉजिटिव हो सकती हैं? एक तो आपको धार्मिक बना दिया जाएगा, तो धार्मिक कंडीशंस भी आपके साथ जुड़ जाती हैं, तो आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। दूसरा, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। तो इन चीज़ों के साथ साथ आपको गुरु की भी सारे जितनी भी बेनिफिट्स हैं वो आपकी भाग्य रेखा में आ जाएंगे, यानी भाग्य रेखा की और पावर्स इंक्रीज हो जाएंगी। इसी तरह सिमिलरली अगर ये सूर्य की तरफ इंक्रीज हो जाए, तो सूर्य की तरफ इंक्रीज होने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको सरकारी जगहों पर से भी लाभ मिलना स्टार्ट होगा। अब सरकारी जगहों से लाभ कैसे मिल सकता है? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं कि जो गवर्नमेंट प्राइवेट टेंडर देकर लेती है। तो आप इस तरह का बिजनेस अगर करना चाहो तो कुछ सरकारी जगह से लाभ ले सकते हो। अगर इस तरह का आपकी ब्रांच निकल कर सूर्य पर्वत की तरफ अगर जा रहे हैं, तो सूर्य पर्वत के जितने भी पॉजिटिव्स जो भी टर्म्स हैं वो आपकी भाग्य रेखा में आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी भाग्य रेखा और मजबूत हो जाती है। तो ये जितने भी गवर्नमेंट या राजनेताओं से जुड़कर जितने भी काम हो सकते हैं, आप वो काम आसानी से कर पाओगे और उनसे धन लाभ ले पाओगे। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और भाग्य रेखा की। अगर ये हम राजयोग की भी बात करेंगे, लेकिन वो अभी हम लास्ट में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं, अगर ये भाग्य रेखा में किसी तरह का बहुत सारे ब्रांचेज बन रही हो, मान लो इस तरह की बहुत सारी ब्रांचेज देखने को मिल रही हो इस तरह की, तो ये आपके ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं। जहाँ जहाँ पर ये ब्रांचेज बनेंगी वहाँ पर आपको डबल ग्रोथ मिलेगी, यानी वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पावर मिलेगा, एक्स्ट्रा माइलेज मिलेगा आपको उस जगह पे जहाँ से ब्रांचेज। अब ये कैलकुलेट होती है एज वाइज, तो उस जिस जगह पर ये ब्रांच बन रही है वहाँ पर आपको 12 कैपेसिटी मिलेगी, आपकी भाग्य रेखा को 12 बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो। कई बार कंडीशन ऐसी भी होती है कि आपके पास चंद्र पर्वत से निकल कर इस तरह से भाग्य रेखा से मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ बेनिफिट्स आपको बायो फीमेल होते हैं, कुछ बेनिफिट्स आपको बाहर से भी मिलेंगे। जैसे जिस देश में आप हो उस देश के बाहर से भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, वहाँ से भी आपको धन लाभ मिलेगा। अगर भाग्य रेखा के अंदर चंद्र की तरफ से कुछ रेखाएं आकर मिल रही हैं, तो आपको विदेश से भी लाभ मिलने के पूरे चांस बनते हैं। और आप उन अवसरों को जाने ना दें, क्योंकि इस तरह का आपको हैंड में दिखाया है कि आपको बाहर से लाभ मिलेगा। अगर इस तरह की आपकी रेखाएं आपके हाथ में देखने को मिल रही हैं, तो आप बार बार कोशिश करें कि विदेश में भी अपना कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करें, विदेशी धरती पर भी अपना बिजनेस या अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट करें, तो वहाँ से आपको धन लाभ भी मिलेगा। अब बात करते हैं, कुछ दोषपूर्ण भाग्य रेखाएं होती हैं, तो दोषपूर्ण भाग्य रेखाओं के विषय में बात करेंगे। तो होता क्या है कि जब दोषपूर्ण का मतलब होता है कि जब भाग्य रेखा प्रॉपर ना बनी हो, या फिर प्रॉपरली बन भी गई हो और वो कट रही हो, या उस पर कोई द्वीप आ रहा हो, कोई स्टार बन रहा हो, या किसी तरह से कोई और टेढ़ी मेढ़ी हो, तो उसको कहते हैं अपन दोषपूर्ण भाग्य रेखा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मान लो आपकी कहीं पर भी कोई भी रेखा कहीं पर भी आपके स्टार बना दे, ठीक है, जहाँ पर भी ये स्टार बन जाएगा, जहाँ पर ये इस तरह से कट का मार्क बनेगा, तो आप ये समझ लो कि इस वाले एज में आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब आपका सिर्फ वहाँ पर भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आपका कर्म तो आपके साथ रहेगा। आपका सिर्फ भाग्य ही थोड़ा कम सपोर्ट करेगा इस टाइम पर। अगर मान लो इस तरह से हो जाए कि ये कट लग जाए, यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ऐसे क्रॉस कर दे, एक ऐसे क्रॉस कर दे, ऐसे क्रॉस कर दे, इस तरह से कई जगहों से क्रॉस कर दे, तो उस समय पर आपको स्ट्रगल ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपके जीवन में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई लॉसेस नहीं होंगे, लेकिन स्ट्रगल ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। या अगर इसके अंदर कोई द्वीप मिल जाए तो वहाँ पर मेजर लॉसेस होने के चांसेस हैं।
अगर इस तरह का कोई द्वीप मिल जाए तो मेजर लॉसेस होने के चांसेस बन सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर ये इस तरह से लाइन इस तरह से जाए तो इस तरह के लोगों को थोड़ा-सा सँभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये भाग्य रेखा एक्चुअल में प्रॉपर्ली आपका सपोर्टिव भाग्य रेखा नहीं है। इसमें आपको समय-समय पर, जैसे कुछ समय बाद आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और पूरी तरह से बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, फिर अचानक से थोड़ा-सा लाभ होगा, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर थोड़ा-सा। तो ये कहीं न कहीं 2 तरह के लोगों में ये मिलती है। एक तो वह ऐसे लोग जिनका कोई भी टारगेट नहीं होता, कोई भी टारगेट ओरिएंटेड नहीं होते या फिर कोई फोकस्ड पर्सन नहीं होते, तो उन लोगों के साथ में इस तरह की भाग्य रेखाएं देखने को मिलती है। दूसरी कंडीशन ऐसे लोगों के साथ जो बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, जो काम करना नहीं चाहते, तो उसके अंदर भी इस तरह की भाग्य रेखाएं देखने को मैं कई बार मिलती हैं। अब बात करते हैं, अगर मान लो भाग्य रेखा इस तरह से झूली हो, इस तरह से मतलब सीधी ना होकर ऐसे घूमती जा रही है, इस तरह से आप कह सकते हो। अगर इस तरह से घूमती जा रही है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो करियर है वो उतार-चढ़ाव बना रहेगा। करियर में आपकी ग्रोथ में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम। तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो रहा है तो फटाफट कवर करते हैं। अगर ये भाग्य रेखा आपके मस्तिष्क रेखा के पास आके रुक जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ समय तक भाग्य रेखा मतलब धन रेखा का लाभ मिलेगा, लेकिन उसके बाद स्ट्रगल करके आपको ही खुद को ही आगे चीज़ें मैनेज करनी होंगी। अब ये एक सर्टेन एज तक या सर्टेन एज के बाद आपको धन लाभ मिलेगा या सर्टेन एज तक धन लाभ मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर एक सर्टेन एज के बाद कुछ समय स्ट्रगल करने के बाद आपको भाग्य का सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये रेखा आपकी यहाँ ना रखकर यहाँ पर रुक जाए, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आती है कि कुछ एज के बाद आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उस एज तक पहुँचने इस एज तक पहुँचने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब भाग्य के विषय में भी बात करेंगे अपन लास्ट में। अब बात करते हैं कि अगर मान लो कि भाग्य रेखा आपकी शुरू ही यहाँ से हो, ऊपर से ना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप, ये सबसे अच्छी भाग्य रेखा मानकर चलता हूँ एक इंसान के लिए, कि भाग्य के भरोसे हर चीज़ के लिए नहीं बैठा जा सकता। अगर आपकी ये वाली धन रेखा बनती है, तो ये आपके मस्तिष्क यानी अपने ब्रेन से चलने वाली भाग्य रेखा है। यानी आप अपना पैसा, जितना भी पैसा, जितनी भी ग्रोथ, जितना भी धन, जितनी भी संपत्ति, जितने भी रिश्ते, जो भी चीज़ आप कमाओगे ज़िंदगी में, अपने दम से कमाओगे, अपने ब्रेन से कमाओगे। आपको अपने ब्रेन को एक सही डायरेक्शन देकर सही जगह पर लगाना है, तो आपके पास सारी चीज़ें होंगी, अगर भाग्य रेखा यहाँ से शुरू होती है तो। अब बात करते हैं जो राजयोग वाली धन रेखा कैसे बनती है, तो उसके विषय में बात करेंगे। अगर आपकी भाग्य रेखा यहाँ से स्टार्ट हो और एक ब्रांच सूर्य की तरफ चली जाए और एक ब्रांच गुरु की तरफ यानी बृहस्पति की तरफ चली जाए, तो इस तरह का जो ट्राइडेंट बनता है अंत में जाके, ये आपको राजयोग को इंडिकेट करता है। इसको इसलिए राजयोग भी बोला जाता है क्योंकि इसके सारे गुण ये अडॉप्ट कर लेता है, इसके भी सारे गुण ये अडॉप्ट कर लेगा, शनि के सारे गुण ये अडॉप्ट कर लेगा क्योंकि ये शनि रेखा तो खुद है ही, साथ में ये पैतृक संपत्ति के भी जो गुण होते हैं उसको भी अडॉप्ट कर लेता है। तो इसको ऐसो आराम के लिए कोई नहीं रोक सकता है। इसके पास राजयोग की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। पैसा इनके पास रहेगा, धन इनके पास खूब रहेगा, खूब इनके पास सरकारी डिपार्टमेंट से इनको बहुत मदद रहेगी। साथ में आप धार्मिक भी होंगे, ऐसे भी होंगे, लोगों की मदद करने वाले भी होंगे लोगों को, और लोग आपका मान सम्मान भी कर रहे होंगे, और आपको उच्च पद का भी बहुत सपोर्ट रहेगा। साथ में आप मेहनती भी रहेंगे। तो जिसको ये सारी चीज़ें हो, तो उन लोगों को मुझे नहीं लगता कि राजयोग से कम रहेगा। तो ये वाला अगर ट्राइडेंट आपके बनता है तो आप डेफिनेटली लिखवा लो कि वो राजयोग भोगेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं जो अपना लास्ट टॉपिक, कि अगर मान लो भाग्य रेखा ना हो या फिर धन रेखा ना हो तो क्या होगा, कैसा रहेगा भविष्य, क्या हम गरीबी में ही जिंदगी काट लेंगे? देखो, ऐसा नहीं है। देखो, भाग्य रेखा एक सपोर्टिव रेखा है, ना कि धन रेखा जो भी है ये सपोर्टिव रेखा है।
हमें हाथ में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। माउंट्स हो गए, पर्वतों जिनको बोलते हैं पर्वत हो गए, लाइंस होती हैं हाथ के उंगलियों के पे ऊपर होती है, अंगूठे के ऊपर भी होती है, मणिबंध में भी लाइन होती है, और भी कई सारी लाइंस होती हैं। और हर पर्वत पे कोई ना कोई चिन्ह भी बना हुआ होता है, तो उन चिन्ह को भी देखते हैं। ये एक तरह का, ये मान के चलो कि अगर ज़िंदगी में बहुत सब कुछ है और कुछ बोनस हमें मिल रहा है, तो ये बोनस लाइन है उसी तरह का। जैसे किसी दुकान पर अपन गए कोई सामान खरीदने के लिए, अगर वो हमें फ्री में एक पेन दे देता है साथ में, तो ये फ्री में जो दिया हुआ प्रोडक्ट ही है भगवान के द्वारा, कि ये फ्री में हमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ दे दी है ठाकुर जी ने, कि हाँ ठीक है ये सब कुछ है आपके पास, आप अपने कर्मों से सब कुछ करोगे, आगे बनाओगे, अपना भाग्य बनाओगे, लेकिन मैं आपको एडिशनल एक फ्री दे रहा हूँ, तो उसका भी आनंद लो। तो ये फ्री वाला है, आपके पास एडिशनल पावर है, उनका इस्तेमाल आप ज़िंदगी में कर रहे हो। लेकिन जिनके नहीं है वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जियोगे, अपने कर्म के माध्यम से जियोगे। जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य बनाओगे, जैसा कर्म करोगे उतना धन कमाओगे। आप स्वतंत्र हो, हर चीज़ से स्वतंत्र हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, आराम से बिना टेंशन लिए काम करो। आपके अगर भाग्य रेखा नहीं है तो आप और स्वतंत्र हो जाते हो, आप काम करने के लिए बिल्कुल ही अलग प्रवृत्ति में जियोगे, आप अपने हिसाब से भाग्य तय करोगे। तो बस माउंट्स के साथ आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपका जो नज़रिया अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो का करता हूँ अंत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे।